जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आए हैं। क्या सच में हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं या फिर ये केवल एक भ्रम है? देखिए, सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म है। ये संसार का एकमात्र ऐसा धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत देता है। सनातन धर्म प्राचीन होने के साथ साथ तर्कों और विज्ञान की कसौटी के साथ मजबूत रूप से खड़ा हुआ है। सनातन धर्म मनुष्य के मन में उठ रहे उन हर आशंका का, उन हर प्रश्नों का जवाब देता है, समाधान देता है, जिसका समाधान मनुष्य जानना चाहता है। लेकिन ज्ञान के अभाव में हम सनातन धर्म के वैज्ञानिक अर्थ को बिल्कुल भुला बैठे हैं और उसके उन रूढ़िवादी और अवैज्ञानिक तथ्यों को पकड़ कर बैठे हैं जिनका वास्तविकता से कोई भी लेना देना या संबंध नहीं होता। और यह मनुष्यों में यानी कि मनुष्य मन में काफी जड़ जमाए बैठा है ये विचार। देखिए, जबकि वास्तव में सनातन धर्म जो होता है ये तर्कों के आधार पर स्वयं को सिद्ध करने वाला माना जाता है। ये एक ऐसा धर्म है। यदि हम अपने धर्म ग्रंथों के विषय में बात करें तो काफी भ्रामक जानकारियां हैं, जैसे क्या सच में हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं? हम शायद उनके वास्तविक अर्थ को ना तो समझ पाए हैं और ना ही उन्हें सही तरीके से परिभाषित कर पाए हैं। देखिए, जहां तक कोटि शब्द को लेकर काफी भ्रामक प्रचार फैला हुआ है, इसका अर्थ हम आज आपको बताएंगे। कोटि को करोड़ शब्द से परिभाषित किया गया है, यानी कि 33 कोटि देवता अर्थात 33 करोड़ देवता। एक बात बड़ी ही विचार करने योग्य है कि जब हमारे धर्म ग्रंथों में 84 लाख योनियों का जिक्र है, जब योनियां ही केवल 84 लाख हैं तो देवता 33 करोड़ कैसे हो सकते हैं? इस बात पे कभी विचार ही नहीं किया गया क्या? इस अल्प ज्ञान से 33 कोटि देवताओं का अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। देखिए, हिंदी एक ऐसी भाषा है जहाँ पे एक शब्द का कई कई अर्थ निकलता है। इसी प्रकार यहाँ कोटि शब्द का अर्थ करोड़ तो होता ही है, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में जो देवताओं के संदर्भ में ये बात की गई है, यहाँ पे कोटि शब्द का अर्थ करोड़ ना होकर के प्रकार होता है, यानी कि टाइप्स। इसको हम काइंड्स भी बोल सकते हैं। इस प्रकार 33 करोड़ देवता नहीं बल्कि 33 प्रकार के देवता, यह इसका एक सही अर्थ है। हमारे यहाँ जो 33 कोटि देवता हैं इनको 4 भागों में बांट लिया गया है, विभाजित किया गया है। नंबर 1 वसु, नंबर 2 आदित्य, नंबर 3 रुद्र और नंबर 4 अश्विनी कुमार। वसु को हम यहाँ इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जहाँ कोई वास करता हो। जैसे जीवात्मा हमारे शरीर में निवास करती है, इसलिए हमारा शरीर 8 वसुओं से मिलके बना है। जैसे अपस, इसका अर्थ होता है जल, ध्रुव जिसका अर्थ है ध्रुव तारा, सोम इसका अर्थ है चंद्रमा, धरा इसका अर्थ है पृथ्वी, अनिल अर्थात वायु, अनल यानी कि अग्नि, प्रत्युष मतलब अंतरिक्ष, प्रभास अर्थ है अरुणोदय या सूर्योदय। इसी प्रकार आदित्य का अर्थ यहाँ भगवान सूर्य से है। सूर्य भगवान प्रत्येक राशि में 1 माह के लिए विचरते हैं, फिर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार 12 माह में 12 राशियों में चक्कर लगाते हुए यह एक हिंदू कैलेंडर को पूरा करते हैं। इसीलिए इन्हें 12 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है और इनको हमारी आयु हरने वाला भी कहा जाता है, यानी कि हमारी आयु खत्म करने वाला भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी आयु भी कम होती जाती है। ये निम्न प्रकार से हैं, यानी कि ये इस प्रकार से हैं। अंशुमान यह प्राणवायु को बताते हैं। अर्यमन यह प्रातः और रात्रि के चक्र को दर्शाते हैं। इंद्र यह देवों के राजा, समस्त इंद्रियों पर इन्हीं का अधिकार है। त्वष्टा यह वनस्पति और औषधियों को देवता माने जाते हैं। धाता यह प्रजापति के रूप में सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है इनको। पर्जन्य यह मेघ यानी कि बादलों को प्रतिनिधित्व करते हैं, यह वर्षा के कारक हैं। पूषा यह अन्न का प्रतीक है। इन्हीं के माध्यम से मनुष्य के अंदर ऊर्जा, स्वाद और रस का प्रभाव होता है। भग यह शरीर में चेतना, ऊर्जा, शक्ति, काम शक्ति और जीवात्मा की अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं। मित्र यह सृष्टि के विकास के कर्म को दर्शाते हैं। वरुण यह जल को बताते हैं और यह भाग्य को दर्शाते हैं। विवस्वान यह तेज और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अंत में है विष्णु, यह ब्रह्मांडीय कानून और उनके संचालन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा रुद्र, यहाँ पर ये रुद्र शरीर के अवयव है। जब तक ये शरीर में विद्यमान है हमारा शरीर गतिमान है, किंतु जब ये अवयव शरीर से निकलते हैं तो यह हमारी जो देह होती है ये रुद्र हो जाती है, अर्थात ये मृत हो जाती है और हमारे सगे संबंधी हमारी मृत देह पर रोते हैं, इसीलिए इनको रुद्र कहा जाता है। यह 11 होते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुम्र, क्रकल, देवदत्त, धनंजय और जीवात्मा।
इसके अलावा अंत में आते हैं अश्विनी कुमार। यह 2 होते हैं। अश्विनी कुमार त्वष्टा की पुत्री और सूर्यदेव की संतान है, जिन्हें आयुर्वेद का आदि आचार्य माना जाता है। यह 2 हैं, नासत्य और दस्त्र। इसी प्रकार अगर हम इनको दोबारा से गणना करें तो देखिए 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, दोनों का जो टोटल होता है ये 33। तो देखिए यही है 33 कोटि देवताओं का रहस्य। यह 33 प्रकार के देवता हैं, ना कि 33 करोड़ देवता। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है और यही अधूरा ज्ञान हमें सत्य से दूर कर देता है। ऐसे कुछ अधूरे तथ्य जो वैदिक सभ्यता का भ्रामक रूप प्रस्तुत करते हैं, जबकि वास्तव में वैदिक सभ्यता एक गणनात्मक विश्लेषणात्मक पर आधारित है और अपनी सत्यता को आज भी प्रामाणिकता के साथ दिखाती है, दर्शाती है। बस जरूरत तो इस बात की है कि उसकी सत्यता को जानने की, जिससे हम सही तथ्यों को प्राप्त कर सकें। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, यह जानकारी पसंद आई होगी। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।